हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है एलोवेरा का पौधा। एलोवेरा आजकल हर किसी के घर में पाया जाता है। ऐसा कोई भी नहीं है जिसके पास एलोवेरा का पौधा घर में नहीं होता है। जो अपने घर में कोई भी पौधे नहीं लगाते हैं लेकिन एलोवेरा के पौधे अपने घर में वो ज़रूर लगाते हैं, क्योंकि एलोवेरा का इस्तेमाल हम खुद के यूज़ के लिए करते हैं, जैसे कि हम स्किन के लिए करते हैं या फिर बालों के लिए करते हैं। इसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा होने की वजह से आजकल हर घर में पाया जाने वाला सबसे कॉमन प्लांट है एलोवेरा का पौधा। एलोवेरा की कई सारी वैरायटी पाई जाती है पोजीशन के हिसाब से, यानी जहाँ पर एलोवेरा के पौधे को रखा गया है सनलाइट के हिसाब से एलोवेरा की पत्तियों का जो कलर है वो आपको अलग अलग दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है कि काफ़ी सारे लोग एलोवेरा का पौधा लगाते तो हैं लेकिन सबके एलोवेरा की ग्रोथ अच्छी नहीं होती है। कुछ लोगों की एलोवेरा की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है लेकिन कुछ लोगों का कमेंट आता है, कुछ लोगों की कंप्लेन होती है कि उनका एलोवेरा ग्रोथ नहीं कर रहा है, नई पत्तियां नहीं निकाल रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि आपके एलोवेरा के पौधे में नई पत्तियां निकल कर नहीं आ रही है? फ्रेंड्स, एलोवेरा में जो छोटी छोटी पत्तियां निकल कर आती हैं, ये जो बल्ब से आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो छोटी सी हरी रंग की पत्ती आपको दिखाई दे रही है, इसको पप्स कहते हैं। और ये जो पप्स है सीधे जड़ों से निकल कर आते हैं। तो फ्रेंड्स, एलोवेरा के पौधे में कोई तना नहीं पाया जाता है कि तने से पत्तियां निकल कर आ रही हैं। ये जो छोटी छोटी लीफ निकल कर आती हैं ये सीधे जड़ों से निकल कर आती हैं। तो इसका मतलब अगर आपके एलोवेरा के पौधे की जड़ की ग्रोथ अच्छी हो रही है, लगातार जड़ ग्रोथ कर रहा है, तो वो लगातार नई नई पत्तियां निकालेगा। अगर आपके एलोवेरा के पौधे की जड़ की ग्रोथ नहीं हो रही है तो इसमें आपको नई पत्तियां यानी नए पप्स कम से कम मिलेंगे। और अगर नए पप्स निकल कर नहीं आएंगे तो आपका एलोवेरा घना नहीं होता है, इसमें 2-4 पत्तियां ही पड़ी रहती हैं। तो इसमें आपको क्या करना है कि आपके एलोवेरा में ज़्यादा से ज़्यादा नए पप्स, ज़्यादा से ज़्यादा नई पत्तियां निकल करके आए। तो ये काम आपको नया पौधा लगाते समय ही करना है। जैसे ही आप अगर नया पौधा लगा रहे हैं आपका एलोवेरा का, तो जो आप उसकी पॉटिंग मिक्स लेंगे, जो मिट्टी लेंगे, वो हल्की होनी चाहिए, भुरभुरी होनी चाहिए। बहुत हार्ड और चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल आपको एलोवेरा के पौधे को लगाते समय नहीं करना है। जितनी ही मिट्टी सॉफ्ट होगी, हल्की होगी, तो उतनी ही ज़्यादा जड़ की ग्रोथ अच्छी होगी और उतनी ही अच्छी मात्रा में पप्स यानी कि नई पत्तियां आपके एलोवेरा के पौधे में निकल कर आएंगे। तो फ्रेंड्स, एलोवेरा का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसे बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप इसको लगाते समय सिर्फ इसकी मिट्टी का ध्यान रखेंगे तो भी इसके अंदर काफ़ी सारी नई पत्तियां निकल कर आती है। तो जब भी आप एलोवेरा का नया पौधा लगाते हैं तो इसकी पॉटिंग मिक्स में आप कोकोपीट, धान का छिलका ज़रूर मिलाएं। मिट्टी आप सिर्फ 40% रखें, बाकी जो चीज़ें हैं उसमें आप कोकोपीट, धान का छिलका और कंपोस्ट मिलाकर 70% इन 3 चीज़ों को मिलाकर अगर आप इसकी पॉटिंग मिक्स बनाते हैं। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है, धान का छिलका नहीं है, तो आप मोटी वाली रेत का इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी पॉटिंग मिक्स को बनाने के लिए। साथ में आप 40% कम से कम कंपोस्ट ज़रूर रखें इसकी पॉटिंग मिक्स को बनाने के लिए। तो आपके एलोवेरा में आगे जाकर ग्रोथ कभी भी कम नहीं होगी और आपका एलोवेरा ज़्यादा से ज़्यादा नई पत्तियां निकालेगा। लेकिन अगर आपने पॉटिंग मिक्स का भी ध्यान रखा है फिर भी आपके एलोवेरा के पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है, नई पत्तियां निकल कर नहीं आ रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके एलोवेरा के पौधे की जो रूट है उसमें ग्रोथ नहीं हो रही। तो फ्रेंड, यहाँ आपको ज़रूरत पड़ेगी एलोवेरा के पौधे को देने के लिए एक ऐसे फर्टिलाइज़र की जो आपके पौधे की रूट की ग्रोथ को बढ़ा दे। लेकिन जो एलोवेरा है हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्किन के लिए और बालों के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसके लिए हम कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र अपने पौधे में नहीं डाल सकते हैं। तो हमें कोशिश यही करना है कि हमारे एलोवेरा की ग्रोथ को हमें ऑर्गेनिक तरीके से बढ़ाना है। इसके लिए आप एक बहुत अच्छा होममेड फर्टिलाइज़र घर पे ही बना सकते हैं। ये एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जो सीधा हमारे पौधे की रूट के ऊपर काम करती है। उस फर्टिलाइज़र को कैसे बनाना है चलिए आगे हम देखते हैं। इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए हमें चाहिए 2 ऐसे छिलके जो आसानी से आपको आपके घर के किचन में ही मिल जाएगा। सबसे पहली जो चीज़ है वो है प्याज का छिलका और जो दूसरी चीज़ है ये है लहसुन का छिलका। ये रोज़ हमारे घर के किचन में निकलता है और हम इसे फेंक देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों के छिलकों में सल्फ़र की बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है। सल्फ़र की मात्रा होने की वजह से ही इनकी जो स्मेल है वो काफ़ी तेज़ होती है। आपको पता है ये आँखों में लगते हैं। तो ये हमारे पौधे की सीधे रूट के ऊपर काम करते हैं। ये कैसे काम करते हैं आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले इस फर्टिलाइज़र को आपको कैसे बनाना है चलिए देख लेते हैं। तो ये जो छिलके हैं आप इसको फेंके ना, इकट्ठा कर लीजिए अगर आपके पास एलोवेरा का पौधा है। और इन छिलकों को आप नॉर्मल वाटर में, सादे पानी में भिगो करके 1 दिन के लिए रख दीजिए। सिर्फ 1 दिन के लिए ही आपको इस फर्टिलाइज़र को रखना है।
1 दिन के बाद कुछ इस तरीके का रिजल्ट आपको मिलेगा। ये जो फर्टिलाइज़र आप देख रहे हैं, इसको मैंने 1 दिन पहले ही भिगोकर रख दिया था और ये जो मेरा फर्टिलाइज़र है तैयार हो चुका है आज डालने के लिए। तो फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र को डालने से पहले इसे आपको छान लेना है और ये जो भीगे हुए छिलके हैं इसको हमें हमारे पौधे में नहीं डालना है। अगर हम इसको हमारे पौधे में डालेंगे तो इससे हमारे पौधे की जड़ में फंगस लग सकता है। तो अभी ये हमारा फर्टिलाइज़र तैयार हो गया है। क्योंकि मैंने इसको सिर्फ 1 दिन के लिए भिगो कर रखा था तो इसे मैं कोई भी डाइल्यूट नहीं करूँगी, यानी कि कोई भी एक्स्ट्रा पानी मैं इसके अंदर नहीं डालूंगी। और अगर मैं और ज़्यादा पानी इसके अंदर डालूंगी तो जो इसकी वैल्यू है, यानी कि जो इसकी फर्टिलाइज़र की वैल्यू है वो कम हो जाएगी। अगर आपका फर्टिलाइज़र आप ज़्यादा दिन के लिए भिगोते हैं, यानी 1 से ज़्यादा दिन के लिए भिगोते हैं, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, तो आप इसको डाइल्यूट ज़रूर करें, यानी इसके अंदर पानी ज़रूर मिलाएं। क्योंकि ज़्यादा दिन जब भी हम किसी चीज़ को भिगो कर रखते हैं तो उसके अंदर एक एसिड बन जाता है। उस समय अगर आप सीधे अपने पौधे में वो फर्टिलाइज़र डाल देंगे तो वो आपके पौधे को नुकसान कर सकता है। तो इसीलिए आपको 1 दिन से ज़्यादा इसको भिगो कर नहीं रखना है और 1 दिन के बाद अगले दिन ही आप इसका इस्तेमाल अपने पौधे में करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आप अपने एलोवेरा के पौधे में क्यों कर रहे हैं। एलोवेरा के पौधे में इस फर्टिलाइज़र को डालने से ये फर्टिलाइज़र 2 तरीके से आपके एलोवेरा के पौधे पर काम करेगा। पहला तो इसके अंदर सल्फ़र की काफ़ी अच्छी मात्रा होती है, तो ये एक रूटिंग हार्मोन का भी काम करता है। जो प्याज का छिलका है और जो लहसुन का छिलका है, ये दोनों रूटिंग हार्मोन की तरह हमारे पौधे की जड़ में काम करते हैं और रूट की ग्रोथ को बहुत तेज़ी से बढ़ा देते हैं। तो अगर आपके पास कोई ऐसा पौधा है जिसकी जड़ की ग्रोथ लंबे टाइम से रुकी हुई है और जड़ नई ग्रोथ नहीं बना रही है, तो आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल उस पौधे के लिए भी कर सकते हैं। ये एक नेचुरल फर्टिलाइज़र है जिसके लिए आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। किसी और प्लांट में भी आप इस फर्टिलाइज़र को डाल सकते हैं। जैसे ही आप इस फर्टिलाइज़र को डालेंगे तो आप देखेंगे कि 2 इस्तेमाल के बाद ही आपके एलोवेरा के पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा नई पत्तियां आनी शुरू हो जाएगी। इस फर्टिलाइज़र को मैंने डाइल्यूट नहीं किया है, इस चीज़ को मैं फिर से आपको रिपीट कर देती हूँ। इसके साथ ही जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि इस फर्टिलाइज़र को आपको महीने में 2 बार से ज़्यादा नहीं डालना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। बार बार अगर इस चीज़ को आप अपने पौधे में डालेंगे तो ये आपके पौधे को नुकसान भी कर सकता है। तो इसीलिए सिर्फ 15 दिन में 1 बार, यानी महीने में 2 बार इस फर्टिलाइज़र को आपको अपने पौधे की सीधे जड़ों में देना है। इसके साथ ही इस फर्टिलाइज़र को बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं देना है, उतनी मात्रा में देना है जिससे कि नीचे तक जो मिट्टी है वो अच्छे से गीली हो जाए। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था कि ये फर्टिलाइज़र 2 तरीके से हमारे पौधे में काम करता है। पहला तो न्यूट्रिशन देता है, रूट की ग्रोथ को बढ़ाता है। दूसरा, अगर आपके किसी भी पौधे में रूट रॉट हो गया है, यानी कि फंगस हो गया है, तो वहाँ भी ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत ही बढ़िया काम करता है। क्योंकि जो प्याज का छिलका है और लहसुन का जो छिलका है, ये दोनों काफ़ी अच्छे फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड का काम करते हैं। ये एक नेचुरल पेस्टिसाइड है। अगर कीड़े लग रहे हैं पत्तों के ऊपर कहीं और अगर आप इसका स्प्रे कर देंगे तो वहाँ भी ये बहुत फ़ायदा पहुँचाता है, ये जो फर्टिलाइज़र है। इसके साथ ही इसमें पोटाशियम की बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है इन दोनों ही छिलकों में, तो काफ़ी अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है हमारे पौधे को। तो फ्रेंड्स, अगर आपके एलोवेरा के पौधे में कोई भी नई ग्रोथ नहीं आ रही है, नई पत्तियां नहीं आ रही है, तो फटाफट से इस फर्टिलाइज़र को आप बनाएं और अपने एलोवेरा के पौधे में डालें। इसके साथ ही एलोवेरा में पानी की मात्रा को आपको कंट्रोल रखना है। मिट्टी हल्की बस मॉइस्ट रखें। बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी आपके पौधे की जड़ में फंगस बना देगा। अगर आपके पौधे की जो पत्तियां हैं वो गलने लगी हैं, पत्तियां कुछ ढीली सी दिखाई दे रही हैं, तो इसका मतलब आपके पौधे की मिट्टी में पानी बहुत ज़्यादा है, फंगस लग गया है और इसकी वजह से आपके पौधे की पत्तियां गलनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर आपका पौधा हेल्दी है तो आपकी एलोवेरा की जो पत्तियां हैं वो ग्रीन कलर की दिखाई देती हैं और बहुत ही जल्दी ये काफ़ी सारे एलोवेरा जेल से भर जाती हैं। तो ये जो फर्टिलाइज़र बच गया है इसको मैं अपने दूसरे पौधों में डाल दूंगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।